Dr. Abhineet Kumar Jyotish and Motivational Channel. नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद विवाह रेखा क्या कहती है। सर्वप्रथम देखते हैं कि बुध के क्षेत्र में यदि आपकी विवाह रेखा आरंभ में अच्छी हो यानी गहरी हो और बीच में पतली हो या मिट्टी जैसी हो, समाप्त प्राय दिखे तो, और बाद में पुनः यह रेखा पहली रेखा जैसी ही हो, पुष्ट हो, तो इस प्रकार की विवाह रेखा होने से यह दर्शाती है यह रेखा कि विवाह हो जाने के पश्चात वैवाहिक जीवन संकटपूर्ण रहेगा, यानी वैवाहिक जीवन सुख शांति से आगे नहीं व्यतीत होगा, उसमें दोनों का सामंजस्य नहीं देखने को मिलेगा, अतः तनावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है। पुनः मैं आता हूं कि यदि बुध क्षेत्र में विवाह रेखा आगे निकल जाए और वह आगे निकलकर एक अंकुश का आकार बना ले, तो इस प्रकार से अंकुश की आकृति बनने के पश्चात वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार से तनाव का माहौल होता है और पति पत्नी में जो मतैक्य होता है वह मतैक्य नहीं देखा जा सकता है, कलहपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। पुनः यदि बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा आगे बढ़कर कनिष्ठा अंगुली जो लिटिल फिंगर है, इस कनिष्ठा अंगुली के प्रथम पर्व के पास विवाह रेखा जाकर मिल गई हो तो जातक, अक्सर ऐसे जातक अविवाहित ही रहते हैं और किसी कारणवश यदि इन जातकों का विवाह यदि हो जाती है तो विवाह के कुछ समय के पश्चात ऐसे जातक मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट को सहते हुए जीवन यापन करते हैं। पुनः मैं आता हूं आगे, यदि किसी जातक की बुध के क्षेत्र में विवाह रेखा आगे बढ़कर यदि बुध के प्रथम पर्व की ओर केवल मिलती नहीं है, केवल बुध पर्वत की ओर प्रथम पर्व की ओर झुकी रहती हो यह रेखा, तो यह भी शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह संकेत है कि विवाह में विलंब होगा और यदि विवाह होता भी है तो विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव नहीं होगा, यानी यहां भी विवाह के पश्चात सुखमय जीवन में कमी देखी जा सकती है। पुनः मैं आता हूं, यदि विवाह रेखा से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा को काटती हुई मंगल के क्षेत्र में नीचे चली जाती है तो भी इस प्रकार का विवाह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे विवाह के पश्चात भी जातक अपने
जीवन साथी की भलाई मानकर विवाह संबंध होने के पश्चात अपने आप को वैवाहिक जीवन से अलग थलग बना लेते हैं। पुनः यदि देखें तो विवाह रेखा के ठीक नीचे से पतली पतली रेखा आकर हृदय रेखा को स्पर्श करती हो, तो इस प्रकार से पतली पतली रेखाओं का आकर हृदय रेखा को स्पर्श करना यह भी शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से यह दर्शाता है कि जातक अपने जीवन काल में किसी असाध्य रोग से रोगग्रस्त होकर रोगी जीवन यापन करेगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष इन पक्षों को लेकर आया था। यदि मेरा यह हस्तरेखा पर बना हुआ वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और अपना पक्ष आपको कैसा लगा इस पक्ष को कमेंट करके लिखने में न चूके, क्योंकि मुझे यह आशा रहती है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से और लाइक करके मेरे वीडियो को मेरे उत्साह में बढ़ाएंगे, मेरे उत्साह का वर्धन करेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस उत्साह को बनाए रखेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।